तो बच्चों अब हम देखेंगे आलेखी विधि द्वारा कैसे जो है समीकरण को हल करते हैं। तो आलेखी विधि में समीकरण का हल कैसे पता चलेगा? समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान यानी प्रतिच्छेद, कटान माने होता है प्रतिच्छेद, जिसको एक दूसरे को क्रॉस करेगा उसी को बोला जाता है प्रतिच्छेद। बिंदु ही उन समीकरणों का हल होता है। अर्थात दो जो है बिंदु एक दूसरे दो सरल रेखा एक दूसरे को जब काटेगा एक ही बिंदु पर, तो उस कटान बिंदु को ही बच्चों इस समीकरण का हल मानेंगे आलेखी विधि में। तो आइए देखते हैं कैसे कटान बिंदु हमको मिलेगा। तो देखिए ये एक सारणी है और ये पहला सारणी है, ये दूसरा सारणी है। जब कोई आलेखी विधि द्वारा जब आप सवाल हल करोगे बच्चों, तो इस प्रकार आपको दो सारणी प्राप्त होगा। पहले समीकरण के लिए पहला समीकरण और दूसरे जो है समीकरण के लिए दूसरा सारणी। तो इसको आप ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो देखिए इसको जैसे x का मान 1 है तो y का मान हमको 9 मिला है ना। तो x का मान x अक्ष है, y अक्ष है, तो उसको जानते हो आप लोग। तो x का मान 1 रखने पर है ना हमको क्या मिला था बच्चों? 9 मिला था। तो इस प्रकार 9 को आप मिला दोगे और 2 रखने पर हमको क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। ठीक है। 3 जो है रखने पर हमको क्या मिल रहा है बच्चों? 7 मिल रहा है। तो 7 और 3 को मिला देंगे। 4 जो है रखने पर हमको क्या मिल रहा है बच्चों? 6। तो इस प्रकार 6 और 4 मिला देंगे। 5 मिलने पर 5 और 5 हो रहा है। और 6 जब रखेंगे x का मान तो हमको y का मान क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो इस प्रकार हमको मिला देंगे। ठीक है। तो ये 1 और 9 है, तो 1 और 9 इसको लिख दीजिए आप। 1 और 9 x का मान पहले जो है लिखा जाता है, y का मान दूसरे। इस पर यहाँ पे 2 और 8 लिख दीजिए। ठीक है। यहाँ पे आपका 3 और 7, ये आपका 4 और 6, और ये जो है बच्चों 5, x का मान 5, y का मान 5 और x का मान यहाँ पे 6, तो y का मान जो है आपको 4 मिला। तो इस प्रकार ये जो बिंदु यहाँ पे दोनों है ना बिंदु है, इसको ऐसा आप लोग थोड़ा सा डार्क कर लोगे बिंदु बिंदु करके। तो इसको आप मिला दोगे फिर। ठीक है। एक मिला दिए हमने। तो मिलाने पर एक जो है रेखा हमको मिलेगा, इसको दे देना आप लोग एल जो है रेखा का नाम दे देना। ये हो गया पहला सारणी का। दूसरा सारणी का हम देखते हैं बच्चों 1 के लिए कहाँ पे जाता है बच्चों? 5। ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 5 में आप कर दीजिए। उसके बाद 2 के लिए जो है कहाँ पे जाता है? 2 जब रखेंगे x का मान तो y का मान हमको क्या मिल रहा है? 6। इस प्रकार ये 6 में जो है आपने लगा दिया। उसके बाद 3 जो है x का मान है, तो अपने पास जो y का मान है वो 7 हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है। इसको आप लोग बिंदु बिंदु कर दोगे। 5 का यदि हम 4 लेंगे बच्चों तो यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये 8 मिला दीजिए, है ना। 4 लेने पर हमको क्या मिल रहा है? 8। यहाँ पे सीधे में कर दीजिए, ऐसा थोड़ा सा। ठीक है। बढ़ा लीजिए इसको सीधे में। उसके बाद जब हम 5 लेंगे x का मान, तो y का मान जो हमको क्या मिल रहा है बच्चों? 9 मिल रहा है। तो 5x ले लेते हैं, y जो है कहाँ पे? 9। तो 9 में ये सीधे में ले लीजिए इसको ऐसा। उसके बाद जब 6 लेंगे x का मान, तो हमको y जो है 10 का मान मिलेगा। तो 6 x ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 10। ये ऊपर में है 10 सीधे में। ठीक है। तो इस प्रकार इसको भी मिलाने पर एक हमको रेखा जो है मिलेगा। उस रेखा को नाम दे देना बच्चों एम। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एल जो रेखा है और एम जो रेखा है ना, 3 और 7 जो है बिंदु पर क्या कर रहा है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये 3 और 7 जो है बच्चों इस आलेखी विधि सवाल का जो है क्या हो जाएगा? हल जो है हो जाएगा। ठीक है। तो इसी को बोला गया था इसमें कि
समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित जो समीकरण मिलेगा उसको हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, और जो कटान बिंदु मिलेगा, प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, वही उस समीकरण का क्या होगा बच्चों, हल होगा। तो इस प्रकार ये 3 और 7 जो है इसका कटान बिंदु है, तो यही इस समीकरण का हल हो जाएगा। तो आप लोग बाकी जो सवाल है वो आलेखीय विधि का बनाओगे और व्हाट्सएप में आप लोग कमेंट करोगे। समझ नहीं आएगा फिर भी आपको कमेंट करना है।